क्या आपको सितंबर 2025 याद है जब जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी बचत उत्सव आया था और लग रहा था कि अब हर महीने का बजट थोड़ा आसान हो जाएगा। किराने का बिल थोड़ा काबू में रहेगा, जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी और जेब पर दबाव भी कुछ कम हो जाएगा। लेकिन 2026 की शुरुआत होते होते कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। घर का राशन तो अब भी संभला हुआ है, लेकिन सिगरेट खरीदनी हो, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर लेना हो या फिर हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस भरना हो तो खर्च अचानक चुभने लगा है। नई वित्तीय रणनीतियों और लागत में बढ़ोतरी का असर अब साफ दिखने लगा है। राहत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जानना जरूरी है कि जीएसटी 2.0 का फायदा अब कितना बचा है और 2026 की शुरुआत में कौन से खर्च महंगाई बढ़ा रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कर का नया ढांचा। 1 फरवरी 2026 से जीएसटी मुआवजा उपकर समाप्त होने के बाद जो जीएसटी लागू होने पर राज्यों को संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया एक अतिरिक्त कर था। सरकार ने राजस्व संतुलित बनाए रखने के लिए नए टैक्स नियम लागू किए। इन नियमों का सबसे अधिक असर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर पड़ा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अब सिगरेट पर 40% जीएसटी के साथ एक अलग विशेष उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसकी दर सिगरेट की लंबाई के आधार पर तय होगी। सरल शब्दों में कहें तो सिगरेट जितनी लंबी होगी उस पर टैक्स उतना ही ज्यादा देना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस नई व्यवस्था से सिगरेट पर कुल कर बोझ पहले की तुलना में बढ़ गया है और कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को सीधे उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं। इसके चलते सिगरेट की खुदरा कीमतों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं पान मसाला के मामले में भी नियम कड़े किए गए हैं, क्योंकि अब कंपनियों से कर उनकी वास्तविक बिक्री के बजाय उनकी मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा, जिससे इस सेक्टर में भी कीमतें बढ़ने की संभावना है। शहरी मध्यम वर्ग और सेवा क्षेत्र की जेब पर दबाव। महंगाई की यह नई मार सीधे ही नहीं बल्कि कई मामलों में परोक्ष रूप से लोगों की जेब पर पड़ रही है। 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। भले ही घरेलू रसोई गैस के दाम फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल गैस के महंगे होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन का खर्च बढ़ेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि बाहर खाना खाना पहले से ज्यादा महंगा हो सकता है। इसके साथ ही शहरी मध्यम वर्ग के सामने एक छिपा हुआ खर्च भी उभरकर सामने आया है। जीएसटी विभाग ने उन हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जहां प्रति सदस्य मासिक मेंटेनेंस शुल्क 7,500 रुपए से ज्यादा है। अगर यह राशि तय सीमा से 1 रुपए भी ऊपर जाती है तो पूरी मेंटेनेंस रकम पर 18% जीएसटी देना होगा। नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे हर महीने का घरेलू बजट और तंग हो सकता है। सिगरेट पर बढ़े टैक्स से अवैध कारोबार बढ़ने का खतरा। नए एक्साइज ड्यूटी ढांचे और सिगरेट पर बढ़े टैक्स ने अवैध सिगरेट कारोबार का खतरा बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ने के बाद सिगरेट की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं। जानकारों का कहना है कि जब वैध सिगरेट बहुत महंगी हो जाती है तो कई लोग सस्ते और अवैध विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउस इस स्थिति को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक सिगरेट पर टैक्स में यह अचानक बढ़ोतरी पिछले कई सालों से अपनाई जा रही उस नीति के खिलाफ है जिसका मकसद अवैध कारोबार को रोकना था। विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अवैध सिगरेट का चलन बढ़ा तो नुकसान सिर्फ वैध कंपनियों को ही नहीं होगा, बल्कि सरकार को भी टैक्स के रूप में बड़ा झटका लगेगा। किन क्षेत्रों में राहत की उम्मीद। महंगाई की चिंता के बीच कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आम लोगों को राहत मिलती दिख रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को जीएसटी 2.0 से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
पहले कारों पर 28% जीएसटी के साथ अलग से उपकर लगता था, लेकिन अब नई व्यवस्था में टैक्स घटाकर 18% या फ्लैट स्लैब कर दिया गया है। इसका असर कारों की कीमतों पर साफ दिख रहा है। छोटी कारों पर टैक्स का बोझ पहले करीब 29% था, जो अब घटकर 18% रह गया है। हालांकि जनवरी 2026 से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों ने कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह स्टील और प्लास्टिक जैसी कच्ची सामग्री महंगी होना और डॉलर रुपए में उतार चढ़ाव है। यह बढ़ोतरी सिर्फ 0.6 से 3% तक की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद कारें आज भी 2024 के मुकाबले सस्ती हैं। राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम अब भी काबू में हैं। आटा, चावल, दवाइयाँ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर 0% या 5% जीएसटी ही लगता है। अच्छे मॉनसून और सरकार के पास पर्याप्त भंडार होने की वजह से 2026 में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी शुभम कुमार और नवीता स्वरूप ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।